ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। आज मैं फिर से एक राशि परिवर्तन को लेके आ रही हूँ। वैसे तो सभी राशियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जीवन में। हर एक ग्रह का, हर एक राशि का लिए अलग-अलग महत्व होता है। आपके किस घर में ये परिवर्तन हो रहा है, इसके बारे में और आपकी स्वयं के इस समय कौन-सी दशा महादशा चल रही है, ये सब बातें देख के फिर सही अनुमान लगाया जा सकता है। ये जो परिवर्तन बताने वाली हूँ मैं, बुध का राशि परिवर्तन होने वाला है ये। बुध अभी अपनी ही राशि कन्या राशि में चल रहे हैं और ये अपनी राशि बदल के फिर तुला राशि में जो कि शुक्र की राशि है, ये आगे लगभग 66 डेज़ तक वहीं रहने वाले हैं। मतलब कि ये 22 सितंबर से अपनी राशि बदल के और ये 28 नवंबर तक अभी ब जो तुला राशि है उसमें ये अपना समय व्यतीत करेंगे। तुला राशि वायु तत्व की राशि है ये और बुध हमारे जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। बुद्ध से आदमी की बौद्धिक क्षमता, उसका व्यापार और उसमें जो जितनी भी सौम्यता है, वो देखना पड़ती है। उसकी वाक्पटुता जो कितनी किसमें है, ये बुद्ध से ही निर्धारण होता है। जीवन के बहुत से क्षेत्र ये प्रभावित करते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स का क्षेत्र, व्यापार है और विशेष तौर से जो अपनी वाणी है, लेखन है, इन सब क्षेत्रों के लिए मतलब इनके ऊपर उत्तरदायित्व है। शुक्र से इनकी मित्रता है और इनको 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, एक मिथुन राशि और दूसरी कन्या राशि। अभी ये कन्या राशि में थे और ये अभी अपनी राशि बदल के फिर तुला राशि में जो कि इनकी मित्र की राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे, तो ज़्यादातर लोगों को अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। और आपके नेटल चार्ट में अगर ये नीच अवस्था में नहीं है, जो कि मीन राशि में ये नीच रहते हैं और मीन राशि किसकी राशि है? ये बृहस्पति की राशि है। तो ऐसी अवस्था में थोड़ी-सी शुभ परिणाम में कुछ कमी हो सकती है, परंतु अशुभ परिणाम नहीं देते हैं और जो इवन राशियाँ होती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इनमें ये अच्छे परिणाम देते हैं। इनके ज़्यादातर हर एक घर में अच्छे परिणाम देते हैं। इवन ये 8th हाउस में भी उतने खराब परिणाम नहीं देते हैं। तो अब इनको 2-3 नक्षत्रों का मैं ये मतलब इनके स्वामी हैं ये अश्लेषा, रेवती और ज्येष्ठा नक्षत्र के ये स्वामी हैं। इनके कुछ ग्रह जो है वो जो मित्र ग्रह हैं उनको ज़्यादा अच्छे फल के परिणाम होगा और जहाँ तक हाउसेस वाली बात है, भाव वाली बात है तो ये आपके नेटल चार्ट पे भी निर्भर करता है। दशा महादशा कौन-सी चल रही है और इनकी स्थिति क्या है आपके नेटल चार्ट में। अब मैं अलग-अलग राशियों के लिए पहले बताऊँगी और सबसे लास्ट में बताऊँगी अगर आपके नेटल चार्ट में बुध की स्थिति अच्छी नहीं है, ये परेशान करने वाले हैं, तो फिर थोड़ा आखिरी में मैं सबको समझा दूँगी और शुक्र की भी स्थिति देखनी पड़ेगी क्योंकि शुक्र की राशि में आ रहे हैं और शुक्र को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। एक वृषभ राशि और एक तुला राशि। तो आपकी नेटल चार्ट में शुक्र की स्थिति भी अगर अच्छी है, तब भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब मेष राशि से मैं शुरू करती हूँ। किस भाव में आ रहे हैं और किस-किस भाव के ये मालिक हैं परमानेंटली आपके नेटल चार्ट में, आपकी राशि में। तो यह राशि किसकी राशि है? मंगल की राशि है। इसके मतलब मंगल के और बुध के संबंध मित्रवत तो नहीं है, लेकिन क्या है आपके 7th भाव में आ रहे हैं, मतलब आपका केंद्र भाव इनको प्राप्त हो रहा है समय और आपके तीसरे और छठवें भाव के लॉर्ड हैं, 3rd और 6th भाव के लॉर्ड हैं। तो इस तरह से आपको इन सब भावों का लाभ होगा, कार्यस्थल पर उन्नति होगी, व्यापार से लाभ होगा, बिज़नेस पार्टनर की सलाह लेके करें। और जीवन साथी से आपको लाभ हो सकता है। जो कार्य आप करेंगे, अगर आप जीवन साथी को उसमें इन्वॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। उनकी सलाह भी आप मानें क्योंकि क्या है कि जो मेष राशि वाले होते हैं, उन्हें अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल निश्चित रूप से करना पड़ेगा, तब इन सब चीज़ों का आपको फ़ायदा हो सकता है। अब उसके बाद आ जाते हैं वृषभ राशि। इनके स्वामी राशि शुक्र हैं, शुक्र की और बुध की परम मित्रता है और तुला राशि में आ ही रहे हैं मतलब जो शुक्र की राशि है, तो आपके जैसे ही ये आएँगे आपको पूर्णतः लाभ पहुँचाएँगे। आपके 6 भाव में आ रहे हैं तो शुक्र के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये सभी भाव में अच्छा फल देते हैं और शुक्र की राशि में ही बुध आ रहे हैं, तो इस तरह से 6 भाव में भी अगर आ रहे हैं तो आपको लाभ ही देंगे क्योंकि मित्र की राशि है ये आपके 2nd भाव और 5th भाव के लॉर्ड भी हैं। 2nd भाव से क्या देखते हैं धन, कुटुंब, वाणी। तो वाणी के कारण
आपको अपनी जो खोई हुई जो छवि थी या आपके मतलब कुछ कमी आ रही थी इस समय आपकी वाणी में, तो ये आपकी वाणी में क्या प्रखरता ला देंगे, मतलब वाक्पटुता से आप अपने कार्य को संपन्न करेंगे। बस ध्यान आपको ये रखना है कि शत्रु आपका कोई हानि ना पहुँचाएँ। वो आपको निश्चित रूप से इस समय हानि पहुँचाने की कोशिश करेंगे, परंतु वो हानि पहुँचा नहीं पाएँगे। उसकी तरफ से आपको क्या है, अलर्ट रहना चाहिए। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता ही मिलेगी, शिक्षा में बदलाव हो सकता है और वो बदलाव अगर आप करना चाहें तो किसी एक्सपर्ट की सलाह से करें, तब आपको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होगा। जहाँ तक है इन्वेस्टमेंट की बात है, ये इन्वेस्टमेंट भी इस समय आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर इंटरव्यू वगैरह आप फेस कर रहे थे, उसमें भी आपको सफलता के संयोग दिखाई दे रहे हैं, सहयोग। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि 2 रोगों से आपको परेशानी हो सकती है। एक तो दाँतों का और दूसरा त्वचीय रोग। अगर आप इससे पहले से परेशान हैं तो इसमें आप वृद्धि हो सकती है और अगर नहीं है तो इस समय हो सकता है अचानक आपको ये इस तरह से रोगों का सामना करना पड़े। अब उसके बाद आ जाते हैं तीसरी राशि जो है मिथुन राशि। आपके 5th भाव में ये मतलब बदलाव होगा। आपकी तो स्वामी राशि ही बुध है, आपके लग्न और चौथे भाव के लॉर्ड हैं। तो आपको तो मतलब पूर्णतः लाभ देंगे ये। आपकी स्वामी राशि हैं और आपको 5th भाव से संबंधित सभी कार्य में आपको फ़ायदा होगा। जैसे शेयर मार्केट से लाभ होगा, भूमि, भवन, वाहन से भी लाभ होगा, चौथे भाव के लॉर्ड हैं इसलिए। और जॉब में अगर आप जॉब में थे तो आपको इस समय कुछ नया करने को मिलेगा और उससे आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। अ, ज्ञानवर्धन होगा और इंटरव्यू अगर आदि में आप इस समय फेस करने वाले थे, तो उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। ख़ास तौर से ऐसी सर्विस जैसे बैंकिंग वगैरह है, मैनेजमेंट है, उसमें सफलता के ज़्यादा योग हैं। बच्चों की तरफ से आपको थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है, या तो स्वास्थ्य को लेके या शिक्षा को लेके। वहाँ आपको थोड़ा-सा केयर करेंगे, फिर आपको ज़्यादा हानि नहीं होगी। अब उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। आपके 4th भाव में ये परिवर्तन होगा, जो कि केंद्र भाव है और आपकी स्वामी राशि चंद्रमा है। चंद्रमा और बुध वैसे भी सम है, मतलब बहुत अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन ये शत्रु भी नहीं है। आपका भाव कौन-सा है? आपके 3rd भाव के और 12th भाव के लॉर्ड हैं। तो आपको क्या लाभ होगा? अनेक क्षेत्रों से आपको लाभ प्राप्त होगा। जैसे कोई पॉलिसी आपने ले रखी थी, उससे आपको धन प्राप्त हो सकता है। बैंकिंग या बीमा के क्षेत्र में आप काम कर रहे थे, उससे भी लाभ होगा। फैमिली लाइफ़ का जो आपका एटमॉस्फेयर है, वो सुखद रहेगा और आपको भी चाहिए कि अपनी तरफ से पूर्णतः वो ऐसा वातावरण बना के रखें, कोई अनबन ना हो। नया घर भी ले सकते हैं, नया वाहन का सुख भी आपको प्राप्त हो सकता है। बस थोड़ा-सा आपको गृह कलेश से बचना है, वो हो सकता है क्योंकि ये चौथे भाव में आ रहे हैं तो आपका मानसिक संतुलन इस समय थोड़ा-सा खराब कर देंगे। उसकी वजह से आपके घर का वातावरण खराब हो सकता है, पर अगर आप कंट्रोल करें तो ये मतलब विषम परिस्थिति से आप बच सकते हैं। अब आ जाता है सिंह राशि। आपके 3rd भाव में होगा ये परिवर्तन, तो आपको क्या करना होगा कि आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि आपके 2nd भाव के और 11th भाव के लॉर्ड हैं। तो ये दोनों भाव किससे देखते हैं? धन लाभ है एक तो और एक आमदनी के स्रोत हैं। तो धन की तो आपको बहुत प्रचुर मात्रा में प्राप्ति हो सकती है। आपको कानून से हट के कोई कार्य नहीं करना है। अंडर रूल जो भी काम करेंगे उसमें ही आपको फ़ायदा होगा। आमदनी के नए स्रोत बनेंगे और गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को ज़्यादा लाभ होगा। आलस का भी आपको त्याग करना पड़ेगा। विदेशों से कोई पैसा अगर अटका हुआ था तो वो भी आपको इस समय प्राप्त होगा। और ख़ास तौर से ऐसे प्रोफ़ेशन जो कि डॉक्टर या लॉयर जैसे वकील हैं, उनको ज़्यादा लाभ हो सकता है इस समय। तो आप अपनी अगर वाणी पे कंट्रोल करेंगे तो पैतृक संपत्ति का भी अगर कोई मामला उलझा हुआ था, वो भी इस समय भी आपको निपटा सकते हैं। तो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद है, मतलब सिंह राशि वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। अब उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। आपके 2nd भाव में ये परिवर्तन होगा और आपके लग्न तथा दशम भाव के ये लॉर्ड हैं। तो इस तरह से 3 भाव एक्टिवेट हो जाएँगे। 2nd भाव से क्या देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि धन, कुटुंब, वाणी। वाणी में प्रखरता आता है, मतलब वाणी पे आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा और स्वतः आपको लगे आपके मतलब मुँह से अच्छे वचन निकलेंगे, मधुरता दिखाई देने लगेगी और कार्यक्षेत्र से कोई न कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको लाभ ही लाभ दिखाई दे रहा है। बहुप्रतीक्षित जो कार्य आपका अटका हुआ था, इस समय वो संपन्न हो जाएगा।
यदि संचार माध्यम से आप काम कर रहे थे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। पैतृक संपत्ति से आपको भी लाभ हो सकता है। आपको क्या करना है बस थोड़ा-सा अपनी वाणी पे ज़रूर नियंत्रण रखना है। हर एक के लिए क्योंकि बुद्ध जो वाणी के उत्तरदायित्व है उनके ऊपर अगर आप अपनी वाणी पे कंट्रोल करें, आपके बहुत सारे काम आपकी वाणी के दम पे ही निपटाए जा सकते हैं। अब अगली राशि बनती है वो तुला राशि। आपकी स्वामी राशि शुक्र है और तुला राशि पे ये आ रहे हैं। मतलब आपके तो पौ 12 है। आपके भाव कौन-कौन से स्वामी है ये? एक 12th भाव के और ये आपके भाग्य स्थान के 9th भाव के लॉर्ड है। तो 12th भाव वैसे तो व्यय का भाव है, अब मतलब किसी भी तरह का व्यय आप इस समय कर सकते हैं। यात्राएँ जो है वो अवॉइड करना चाहिए, अन्यथा वहाँ हानि हो सकती है और चापलूसों से आप सावधान रहें। इस समय आपके आस-पास कुछ चापलूस लोग दिखाई देंगे और वो उससे अगर उनकी बातें मान के चलेंगे तो उससे आपको हानि हो सकती है। इसलिए चापलूसों से सावधान रहें और घमंड भी ना करें किसी बात को क्योंकि इस समय आपको हर चीज़ों से इतना फ़ायदा होगा, इतना आपके शुभ समाचार प्राप्त होंगे कि हो सकता है आपके अंदर थोड़ी-सी घमंड की ये भावना आपके अंदर प्रवेश कर जाए। उससे दूर रहना होगा। व्यापार से भी आपको काफ़ी लाभ होने वाला है और भोग विलास में भी आप अपना समय और पैसा दोनों ही व्यतीत करेंगे मतलब व्यर्थ करेंगे या ऐसे कह सकते हैं कि आपका व्यय अधिक होगा, वो भी भाग विलास पर। शेयर से आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। मतलब भाग आपका पूर्णतः आपके साथ है। जब भाग्य साथ होता है तो हर कार्य जो है वो संपन्न होने शुरू हो जाते हैं। इस समय आप जो बहुत समय से जिस काम की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो कार्य संपन्न होने शुरू हो जाएँगे। अब उसके बाद अगली राशि बनती है जो वृश्चिक राशि, ये स्वामी राशि इनके मंगल है। मंगल की और बुध की बिल्कुल भी मित्रता नहीं है। आपके किस भाव में प्रवेश करेंगे, ये 12th भाव में, तो भाव भी बहुत अच्छा नहीं है। व्यय की मात्रा होगी, व्यय की अधिक मात्रा से आपका मन खिन्न हो सकता है। लेकिन आपके भाव एक भाव काफ़ी अच्छा है, 11th भाव के और अष्टम भाव के ये स्वामी हैं। तो अष्टम भाव से क्या देखते हैं, समुद्र की यात्राएँ देखती हैं, गुप्त धन देखते हैं, ससुराल पक्ष भी देखते हैं। तो 12th भाव से में प्रवेश करेंगे तो विदेशों से संबंधित ये कार्य संपन्न कराएँगे और अगर विदेशों से कोई पैसा अटका हुआ था, उस समय आप उसमें अगर कोशिश करेंगे तो आपको वो पैसा अटका हुआ पैसा मिल सकता है। वैवाहिक और जो स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी थी, वो इस समय थोड़ी-सी बढ़ सकती हैं। ससुराल पक्ष से भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शत्रुओं से भी आपको हानि हो सकती है और अपने जो बॉस हैं, उनसे भी वाद-विवाद ना करें, अन्यथा वहाँ थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है और इन्वेस्टमेंट भी सोच समझ के करें। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये परिवर्तन थोड़ा सोचनीय रहेगा। जो भी कार्य करें, बहुत होशियारी से करें। कोई रिस्क ना लें इस समय, अन्यथा थोड़ी-सी धन की, मान-प्रतिष्ठा की सभी ओर से आपको हानि हो सकती है। ये परिवर्तन लंबा समय है इसलिए पूरा काम अपना जो है वो ध्यानपूर्वक करें। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपके 11th भाव में परिवर्तन होगा। 11th भाव में हर एक ग्रह अच्छा फल देते हैं। आपके स्वामी राशि बृहस्पति हैं, जैसे इनकी समता है उनसे मित्रता नहीं है। आपके ये 7th भाव के और 10th भाव के लॉर्ड हैं। आपके लिए अत्यंत शुभ परिणाम लेके आ रहे हैं ये और संतान की ओर से आपको कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, धन लाभ भी हो सकता है। जीवन साथी से आपके संबंध अगर बिगड़ गए थे तो उसमें भी मधुरता आएगी। आपके प्रेम प्रसंग भी इस समय आप उसमें अगर थे, इन्वॉल्व थे तो वो भी आपके विवाह में परिणत इस समय कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए भी समय बहुत ही अच्छा है, मित्रों से भी आपको पूर्ण सहयोग की संभावना दिख रही है और ऐसी स्थिति में 10वें भाव के लॉर्ड हैं, तो कार्यक्षेत्र से भी बहुत अच्छे-अच्छे समाचार प्राप्त होंगे आपके लिए। ये समय काफ़ी सुखद है और इस समय का आपको पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। मकर राशि के 10th भाव में ये गोचर करेंगे। आपके एक तो 6th भाव के, एक आपके 9th भाव के, लक भाव जिसको कहते हैं, उसके लॉर्ड हैं। तो कार्यक्षेत्र में शत्रुओं का सामना आपको करना पड़ेगा। हालाँकि शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगे, लेकिन वो सिर उठाएँगे और फिर उनको क्या है आप परास्त करेंगे। और संतान की तरफ से कोई न कोई आपको भी शुभ सूचना प्राप्त होगी और ऋण में अगर आप मतलब बैंक से लेने वाले थे, वो अप्रूव हो सकता है, मतलब ऋण की प्राप्ति हो सकती है। प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति की संभावना बनी हुई है मकर राशि वालों के लिए और आपको व्यय भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपको प्राप्ति ही होगी। आपको व्यय भी करना पड़ेगा और आपको अगर अपने जो हैं, उन पे विश्वास करना चाहिए।
किसी बाहर वाले पे आप विश्वास नहीं करेंगे, अन्यथा वहाँ थोड़ा-सा आपको धोखा हो सकता है। इसके अलावा परिवार का जो आपका जीवन है सुखद रहने वाला है, बड़े इन्वेस्टमेंट भी इस समय आप कर सकते हैं, करियर में भी उन्नति के योग दिखाई दे रहे हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि, ये मकर की तरह ये भी शनि की राशि है। शनि से और बुध की परम मित्रता है। तो इस तरह आपको भी आपका भाव कौन-सा हो रहा है? 9th भाव हो रहा है, जो कि भाग्य स्थान में है। तो भाग्य को क्या करेंगे ये एक्टिवेट कर देंगे। जो कार्य भाग से अटके हुए थे, मतलब भाग्य साथ नहीं दे रहा था, इस समय ये कार्य संपन्न हो जाएँगे। आपके 5th भाव के और 8th भाव के लॉर्ड हैं। तो 5th भाव से संबंधित सभी बातें आपके लिए शुभता भरी हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अगर कोई समस्या से आप झील रहे थे या परेशानी थी, उसमें सफलता ही सफलता है। छोटे भाई-बहन तथा बड़े भाई-बहन दोनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। मतलब ये समझ लीजिए, जहाँ आप हाथ डालेंगी वहाँ सोना मिलेगा। आपके लिए ये बहुत ही अच्छा परिवर्तन है। और आप अगर आप मीडिया और ऐसे क्षेत्रों से या लेखन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तब आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? अगर जॉबलेस थे तो जॉब की भी इस समय प्राप्ति हो सकती है। और आप पे तो वैसे भी साढ़े 7 ही चल रही है, इसलिए आपको थोड़ा-सा अपने कर्मों पे ध्यान रखना होगा। अपने कर्म अच्छे रखेंगे तो बुद्धि की भी शुद्धता आपको लगातार प्राप्ति रहेगी, वो भी 66 डेज़ के लिए। अब उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि, आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और चौथे भाव और 9th भाव के लॉर्ड हैं। तो चौथे भाव से क्या देखते हैं, आपका पारिवारिक सुख देखते हैं, भूमि वाहन देखते हैं। वो तो मतलब परिवार में तो वातावरण सुखद रहने वाला है। भूमि वन वाहन का अगर सौदा पहले से तय है, इस समय फाइनलाइज़ आप कर सकते हैं। आपको आपके ऊपर बस एक बात हावी हो सकती है, आप फालतू का खर्च करेंगे, निरर्थक खर्च करेंगे और वो आप समझ नहीं पाएँगे, आपके हाथ से हो जाएगा और आप बाहरी आडंबरों में ज़्यादा फँसेंगे। मतलब जो पोम शो वाला किस्सा है, वो आपके दिमाग में इस समय घर करेगा। इसलिए उससे आपको अगर अपना बचाव करें, तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी और अष्टम भाव से चोट-चपेट दुर्घटना के भी शिकार आप हो सकते हैं। हालाँकि जो परिश्रम आपने पहले किया था, उसका परिणाम इस समय आ गया है, वो मिलने वाला है, उसका परिणाम आपको मिलेगा। आपको इन सब बातों से आपको एक बात का फ़ायदा होगा, आपको इंटरनल हैप्पीनेस मिलेगी और जो बाहरी आडंबर है, जैसे कि आप जहाँ धार्मिक आयोजन करेंगे या धार्मिक यात्राएँ करेंगे, उनसे आपको इंटरनल हैप्पीनेस का अनुभव होगा। तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो आपको करना चाहिए और करियर में भी आपको क्या है, विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और वो चैलेंजेज़ आपके लिए अच्छे रहेंगे भविष्य के लिए, आप कर सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए कि अपनी माँ की और अपनी पत्नी की, दोनों की हेल्थ का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए इस समय, वो खराब हो सकती है। अगर आप उन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो मीन राशि वालों के स्वामी राशि वैसे तो बृहस्पति हैं और बृहस्पति से इनकी बहुत अच्छी मित्रता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लाभ पहुँचाने वाले हैं क्योंकि भाव बहुत अच्छे हैं ये। तो अगर आपके नेटल चार्ट में इनकी स्थिति अच्छी है, आपकी दशा-महादशा भी आपको देखनी होगी और आपके किस नक्षत्र में आपका जन्म है, नक्षत्रों से भी बहुत कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फिर भी अगर आपको बुध की जो परिवर्तन है उससे कुछ हानि हो रही है, तो मैं आपको कुछ सभी राशि वालों के लिए टिप देती हूँ। ऐसे मतलब लोग जिनका कि बुध उच्च राशि में है, मतलब भद्र नामक महापुरुष का निर्माण कर रहे हैं, उनको क्या करना है, हरी चीज़ों का दान नहीं करना है, केवल बुद्ध का मंत्र करना है और एक जो बीज मंत्र है, वो करना चाहिए और अगर जिनके चार्ट में थोड़ी बुद्ध की स्थिति कमज़ोर है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको हरी चीज़ों का दान करना है, सोया में हरी चीज़ों का सेवन करना है, जैसे ग्रीन वेजिटेबल खा सकते हैं, मूँग की दाल जो खड़ी मूँग की दाल होती है, वो भी आप ले सकते हैं खाने में और गणेश जी की उपासना कर सकते हैं और एक और बहुत ही अच्छा उपाय है जो कि गाय को हरी घास खिला सकते हैं और किन्नरों को दान, अगर आपको बुद्ध कमज़ोर है किसी भी तरह से, तो किन्नरों को दान करें। आपका बुद्ध बहुत ही अच्छा हो जाएगा और वो सच्चे दिल से दुआ देते हैं। किन्नर लोग होते हैं जो, उनको अगर आप दान करोगे तो आपकी जो मतलब बुद्धि द्वारा आपको जो परेशानी झेलनी पड़ी थी, उन सब में क्या है, बड़े आराम से आपको परेशानी से बचाया जा सकता है। तो और गणेश जी की उपासना सर्वोपरि है। गणेश जी की और बुद्ध की बहुत ही कहना चाहिए समानताएँ हैं। गणेश जी हर एक विघ्न बाधा को दूर करते हैं और बुद्ध जो है वो बहुत सौम्य ग्रह हैं।
अगर इस तरह से गणेश जी की उपासना करेंगे तब भी आपको प्राप्त होगी। हरी हरी दूर्वा भी गणेश जी को चढ़ा सकते हैं, लड्डू भी चढ़ा सकते हैं और उनके मंदिर भी गणेश मंदिर भी जा सकते हैं प्रत्येक बुधवार को। तो आज मैंने थोड़ी कोशिश की बुद्ध के राशि परिवर्तन की, फिर आप अपने स्वयं की नाटा चार्ट में भी देखना होगा, उसके बाद ही आप निर्णय लें। ये एक सामान्य-सा परिवर्तन होता है सभी राशियों के लिए। आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।